नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात जब इन्वेस्टमेंट की होती है तो आज हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन उपलब्ध हैं जहां हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें से ही एक बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड मेरे आपके जैसे आम आदमी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। तो आप करिए वीडियो को लाइक। मैं शुरू करता हूँ आज की वैल्यू लर्निंग। म्यूचुअल फंड्स हमें कई तरह का बेहतरीन बेनिफिट्स देते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है? जो हमारे अंदर की कमी है, अगर कोई प्रोडक्ट उस कमी को दूर कर देता है, या फिर जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, कोई प्रोडक्ट उस कैपेबिलिटी को पूरा कर देता है, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह हम म्यूचुअल फंड में समझेंगे कि ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारी कमी को दूर कर देती हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई बेनिफिट्स हैं। उनमें से एक बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ढेर सारा समय नहीं देना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को आंकना पड़ता है, कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी लेनी पड़ती है, कंपनी के प्लस माइनस पॉइंट्स को समझना पड़ता है, और इन सब चीज़ों में ढेर सारा समय लगता है। वहीं म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड के पास एक ऐसी टीम है जो इसी काम की एक्सपर्ट होती है, और उनका दिन भर का काम ही यही होता है कि वो कंपनी के बारे में एनालाइज करें, उनको समझने की कोशिश करें। तो ये काम आप खुद ना करके इस काम को म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और उसकी टीम को दे दें। दूसरा जो बेनिफिट हमें मिल जाता है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ढेर सारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और नंबर्स के पीछे चलने वाली गेम्स को समझने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप कंपनी को बढ़िया से समझ पाते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये काबिलियत हमारे पास नहीं होती है, और डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करने का तरीका भी बदल जाता है और हम उतना समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में बेहतर हो जाता है कि इस काम को हम इस फील्ड के एक्सपर्ट को दे दें, जो कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं, और उनकी एक टीम भी होती है जो इस फील्ड की एक्सपर्ट होती है, और उनके पास इतनी एक्सपर्टीज होती है कि वो ये काम को बेहतरीन ढंग से कर सकें, और वो हमसे बेहतर ढंग से स्टॉक्स को एनालाइज भी कर लेते हैं और चुनते भी हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम उनके द्वारा चुने हुए बेहतरीन स्टॉक्स के रिटर्न्स का भी बेनिफिट ले लेते हैं। तीसरा बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट की न्यूज़ के प्रति अपडेटेड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट न्यूज़ के प्रति अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी न्यूज़ कब किस स्टॉक्स को अफेक्ट कर दे ये आपको नहीं पता समझ में आएगा। और जो म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर उसकी टीम होती है, उनका काम ही यही होता है, तो वो अपडेटेड भी रहते हैं और वो हमसे बेहतरीन ढंग से उस न्यूज़ को एनालाइज भी कर लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ अच्छी है, कौन सी न्यूज़ बुरी है। उसके हिसाब से एक्शन की ज़रूरत लेने पड़ती हो तो लेते भी हैं। और हम कई बार न्यूज़ जानने के बावजूद ये नहीं समझ पाते कि वो न्यूज़ सही में अच्छी है या बुरी है, तो हम वहाँ पे डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। तो बेहतर हमेशा यही है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और ये काम भी फंड मैनेजर और उसकी टीम को दे दें। चौथा जो एक बड़ा बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से मिलता है वो ये कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही हम ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? सिंपली रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी के स्टॉक्स में लगा दिया और वो कंपनी डूब जाए तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना पैसा 5 कंपनियों में लगाया है, एक कंपनी डूब जाती है, बाकी की 4 कंपनियां बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, तो बाकी की 4 कंपनियां उस एक ख़राब कंपनी के परफॉर्मेंस को मेकअप कर देती हैं और आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आप देखेंगे कि हर म्यूचुअल फंड में मिनिमम 25 से 30 स्टॉक्स होती हैं, यानी कि हमारा स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। और स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड में एक और डाइवर्सिफिकेशन का हमें बेनिफिट मिल जाता है, वो है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपने 5 कंपनी में पैसा लगाया है, वो पांचों बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में ही डाउन टर्न आ जाए तो एक लंबे समय के लिए हो सकता है कि आपको कोई रिटर्न ना मिले। लेकिन जब आप अलग अलग सेक्टर्स में पैसे को लगाते हैं तो अगर किसी एक सेक्टर में डाउन टर्न आता है तो दूसरे सेक्टर उसको कंपनसेट कर देते हैं। ऐसा रेयरली होता है कि एक साथ सारे सेक्टर में डाउन टर्न आ जाए। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है और आप रिस्क को बहुत हद तक कम कर देते हैं।
बहुत सारे लोग इसी वजह से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हम रिस्क को बहुत हद तक कंट्रोल कर देते हैं, और जब आप एक लंबे समय तक इन्वेस्ट रहिएगा तो रिस्क और भी कम हो जाता है और आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई मन में सवाल हो तो उसको ज़रूर कमेंट करें। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। उन सब वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए और ढेर सारा प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दें।